वो उस मामले में तैयार ही नहीं था सेबी। और ये इसी बात पर रिजिट तक कि हमको परमिशन वहां से मिल गया, हम अपना काम कर रहे हैं, डिबेंचर हम अपना पेमेंट कर रहे हैं और सीडी के माध्यम से पैसे कलेक्ट कर लेगा, हमको प्रावधान मिला है, हमको लाइसेंस मिल गया। बस विवाद यहाँ बात बताइए एक ना अब्दुल जब्बार साहब, मुझे एक बात बताइए कि अभी सतीश जी इतना इतना लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, मेरे साथ भी हजारों लोग लाइव पे आते हैं। अगर इतने लाख, मान लीजिए 10 करोड़ हैं, तो 10 करोड़ से कम 50 लाख, 1 करोड़ लोग तो आकर के साथ में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं खड़े? हम लोग तो खड़े होते हैं, हम लोग तो खड़े होते हैं। आपके 5000 ब्रांचेज हैं पूरे देश भर में, 5000 ब्रांचेज में अगर सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग अपना अपना आइडेंटिफिकेशन करके दें, तो आप कोर्ट में जमा कर दें कि देखिए साहब ये निवेशक हैं, इसकी तहकीकात करा लीजिए। ये पेपर क्यों नहीं, आप लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन रोक रहा है इसके लिए? ये राज साहब हैं, राज साहब बोलिए, सॉरी राज साहब बोलिए, कौन रोक रहा है? देखिए अभी भुगतान की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने शुरू नहीं की है, अभी तो सहारा से पैसा लेने की बात है, और ये केस जो है और उलझता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन वो 10,000 करोड़ की उगाही के लिए है। मेरा ये कहना है कि आप सभी निवेशक, अगर 10 करोड़ निवेशक हैं, तो वो निवेशक एक जगह तो मुझे कहीं दिखे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अपने भारत देश की विडंबना है कि कोई आगे आना नहीं चाहता है। भी विडंबना है, अभी भी क्यों विडंबना है? हम चलिए 3 लाख मान लीजिए कि 3 लाख आपके कार्यकर्ता ये है, फील्ड वर्कर है, वही एक जगह आ जाए, वो क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? वो क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? कौन रोक रहा है उनको? क्योंकि यूनिटी ताकत होती है, वो फिल्टर में नहीं होती है। लड़ाई सब लड़ रहे हैं, दुखियारी सब है, पीड़ित सब है, लेकिन सब अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजी है, सामने नहीं आ रहा। वो सोचता है यार जब नहीं, लेकिन अगर सतीश जी अगर उठ रहे हैं मार्केट से, सुनिए, अगर एक कंपनी से आज भी पैसे उठ रहे हैं मार्केट से, तो ये तो कानूनी रूप से उठा रही होगी सहारा पैसा। देखिए सर क्या हुआ है कि अभी जो बैन लगाया भारत सरकार ने, तो सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमारा सहारा यूनिवर्सल, लेकिन सहारा स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तेलंगाना में भी केस चल रहा है, लेकिन उसमें भी बैन नहीं लगा है। पहले माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 4 कंपनी का कहा था, और उसके कुछ समय बाद उन्होंने 3 कंपनी पर आ गए हैं। तो स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी ये लोग री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये चाल क्या खेल रहे हैं कि मार्केट से पैसा उठा के जो फ्रेंचाइजी गार्जियन काम कर रहे हैं या जो ब्रांच मैनेजर काम कर रहा है, उस पैसे को रिन्यूअल को या लेकर के अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार क्रेडिट सोसाइटी में कौन कौन लोग हैं? स्टार क्रेडिट सोसाइटी में कौन कौन लोग हैं? किसकी हिस्सेदारी है उसमें? वो सर मैं आपको व्हाट्सएप पीडीएफ भेज दूंगा, बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मंगा लिए मैं, पर भेज दूंगा सर आप पास। जो डायरेक्टर है उनका नाम भेज दूंगा सर। क्योंकि बहुत सारी कंपनी में जब सहारा ग्रुप ने ये कहा कि भाई सहारा से उसमें डायरेक्टर ही नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी इसमें 70% हिस्सेदारी है, इसलिए मालिक आप ही हुए कानून के हिसाब से, क्योंकि 70% की आपके शेयर है। मैं मुलाकात आपके स्टूडियो में शीघ्र करूंगा, सारे प्रमाण भी आपको पेश करूंगा, और मैं अपने वक्ता को भी दूंगा
और मैं इंतजार जो कर रहा था, हाल लगभग वो इंतजार लगभग सुप्रीम कोर्ट का खत्म हो चुका है। आगे अपडेट मिलेगी, क्या मिलता है वो आगे की बात है। लेकिन अब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हम आपसे भी शीघ्र जल्दी मिलेंगे और अधिवक्ता जी से भी हमारी बातचीत चल रही है। अब हमारा काम जनहित याचिका के लिए बहुत तेजी रफ्तार से होगा। अभी आपने कहा कि 1 लाख कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे, साथ क्यों नहीं आ रहे, ये सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि चतुर्वेदी काम होगा, हमारा हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि 1 लाख कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जिला में इकट्ठा हो जाए, परिणाम हमारे पक्ष में आ जाएगा। मैं इस बात को रूस से लेकर के आज पेपर भी मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं कि पेपर भी मेरे पास चाहिए। अभी जो लोगों की डेथ हो चुकी है उनका भी पेपर हमारे पास पूरा अवेलेबल अभी नहीं हो पाया है, विकलांग का भी नहीं हो पाया। अभी आज हमारे पास नेपाल से फोन आया था, नेपाल के काफी पेपर इन्वेस्टमेंट के आ चुके हैं हमारे पास, वो भी हम अधिवक्ता को देंगे कि भारत के लिए सहकारिता मंत्रालय ने काम करने के लिए दिया था, तो नेपाल का पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट इन्होंने कराया। बहुत बड़ा इन्होंने जाल बिछा करके पैसा कलेक्ट मार्केट से किया है और ये कोई भी प्रबंधन या वरिष्ठ अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। और हमारे जो भी साथी है सर, मैं आज किसी को दोष ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो एक विश्वास मान करके, पिता के तुल्य समान मान करके सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, फ्रेंचाइजियों ने काम किया। आज उसका पछतावा उनको हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं आज सारे देशवासियों से कहना चाहता हूं, जितने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अब आपकी आंख आज से खुल जाना चाहिए और लड़ने के लिए घर से बाहर निकलो, पैसा तभी मिलेगा। अन्यथा अगर आप लोग नहीं निकले तो पैसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर हमको चाहिए, एविडेंस हमको चाहिए, प्रॉपर्टी के सारे कागज हम ले चुके हैं, वो भी हम वकील को पेश करेंगे, हमारे अधिवक्ता पेश करेंगे। कहां की प्रॉपर्टी सारा इंडिया के नाम से, कहां प्रॉपर्टी किस कंपनी के नाम से और किस व्यक्ति के नाम से, और प्रॉपर्टी ने कहां बेची है, तो सारे एविडेंस हम वकील साहब को देंगे। सर थोड़ा धैर्य बना के रखें और हमारा साथ दें। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि हमारा साथ दें और हमारे साथ आप खड़े हो जाओ। ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर ये देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सहारा का मैक्सिमम पैसा जो है एमबी वैली में इन्वेस्ट हुआ है 62,000 करोड़ के तहत लगभग। अगर 62,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन अब ये बता रहे हैं 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ जो भी है, अगर वो बिक जाता है तो निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। अब उसको बेचने की प्रक्रिया में इतने बड़े लोचे हैं, उसमें क्या कठिनाई क्या हो रही है, क्यों नहीं बिक रही है वो जमीन? देखिए सर, बेचने की सवाल जो उठता है वो आज प्रबंधन ने उसको बेचने का लिए मन बनाया ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था, जिस प्रकार से कहा, तो ये माने इनके वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं इनकी टांग अड़ाते रहे बीच में। और देखिए, देश के लोग जब जाग जाएंगे और देश के लोग जब खड़े अपने पैसे मांगने के लिए हो जाएंगे तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी तो बिक जाती है, ऐसी कोई बात है प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। लेकिन जमाकर्ता को आना पड़ेगा, भुगतान मांगने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, तभी संभव सर हो सकता है। अगर हम चाहे घर बैठे हो जाए तो संभव नहीं है। आज जितने आईओ लगाए, सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की बात चली, तो कहीं ना कहीं तो भारत सरकार पर और सारा प्रबंधन पर आज है ना। आज ये पूछा जाएगा, अभी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सर बात हुई नहीं है, पोर्टल की सर बात हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो भुगतान का रास्ता खुलेगा कैसे सर? अब हम लोग बात करेंगे ना कि खेल शुरू होता है रियल एस्टेट का बंद होने के बाद। कब खेल शुरू होता है मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का? तब तक तो ये पलटा पे पलटी करते आए, कहीं पेपर राम का दिया, कहीं पेपर श्याम का दिया, कहीं घनश्याम का दिया, कहीं उल्लू का दिया, कहीं बुल्लू का दिया, ये करते चले आए। अब हम उसको साबित करेंगे ना, हमारे अधिवक्ता साबित सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो धैर्य बनाते उससे पहले हम पहुंचे तो सकते। सतीश जी, हमें उनका भी सवाल आपको सामने रखना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि 90% निवेशकों का आज भी भरोसा सहारा में है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? यहाँ लोग कितने सहमत हैं? लोग लिख रहे हैं, बताइए। ये विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी बोलिए। किसी का कोई भरोसा नहीं है सर, हम लोग भ्रम भ्रांति में जी रहे हैं। लोग ये जान रहे हैं कि विष्णु झा का पेमेंट मिल जाएगा तो मेरा भी भुगतान हो जाएगा, इसलिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आना चाह रहा।
और रही बात 95% संस्था के साथ जुड़ने की, तो ये बात सब गलत है। अगर 95% लोग जुड़े हैं तो फिर 5% की लड़ाई केवल क्या ये इतने लोग बैठे लोग लड़ पा रहे हैं? हम क्यों 13 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं? आज हमारे पास करीबन 5-6 हजार से ऊपर की फाइलें ही आई हैं। क्या हम लोग जो है, मगर हो क्या रहा है कि संस्था ने जो अभी ये क्वेश्चन किया तो सर आपने कि संस्था 2010 तक भुगतान किया, 2000 तक भुगतान तो किया, मगर लोगों को विश्वास में रख करके, जब विश्वास इनका 2012 के बाद खत्म हुआ। सुनिए सुनिए, सहारा को राहत मिल गई है, सहारा को फ्री हैंड मिल चुका है, अब पैसा मिलना चाहिए। कौन ये लिख रहे हैं सहारा को राहत मिल गई है? कौन सा राहत मिला है? कौन सी राहत मिली है सहारा को? सहारा को फ्री हैंड मिल गया है, ये बात तो सही है कि भाई आप जमीन बेच करके पैसा दे सकते हैं, आप बेचिए, सर्किल रेट पर अगर बेचना है तो बेचिए। सतीश जी के लिए किसी ने मना नहीं किया। 2010 से लेके अभी तक या 2010 साल बीती है सर। विष्णु जी को म्यूट करो, विष्णु जी को म्यूट करो, सतीश जी, विष्णु जी को म्यूट करो। हाँ, सतीश जी कह रहे हैं कि आज भी सहारा के 90% लोगों का भरोसा जो है वो सहारा पर है, मतलब निवेशकों का। देखिए सर, 90% अगर सहारा का भरोसा जमाकर्ता का है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर क्यों कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? फिर शांति से बैठे ना, अगर 90% साथ में है तो। आज सारी बातें सारे ब्रांच बंद है जी। बोलिए सर ये 90% राज जी बोलिए, राज साहब बोलिए, राज जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। पाठक जी, सब अधिकारी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि सहारा में गुमराह करने के अलावा कोई चीज सही नहीं है। आज मेरे साथ जो हुआ, मैं गुजरात के रहने वाला हूँ, मैं सर 17 से उसमें सहारा में जुड़ा हुआ हूँ। एमआरओ लगा हुआ था, बोल रहा है कि 12-13 में, वो भी एमआरओ नहीं है, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, फिर भी ये लोग बोल रहा है कि एमआरओ हट जाएगा तो बाद में पैसा मिल जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी सर। तो सहारा के कर्मचारी के सहारा का एडवाइजर कोई हमें को साथ नहीं दे रहा है सर। उसके बाद क्या हुआ, 19 में ये कोरोना आया, 19-20 में वो जो पक्की जी पहुंच दे रहे थे सर, पक्की पहुंच देने के बंद कर दिया, कच्ची पहुंच देने के लिए तैयार हुआ है। वो बोले पैसा तो भरना ही पड़ेगा आपको, मगर वो पैसा मिलेगा नहीं आपको। तो हम लोगों ने क्या किया, वो कच्चे पहुंच में उसका पेमेंट दिया। उसके कच्चे पहुंच में आपको दिखा रहा हूँ सर, अभी देखो। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 90% एजेंट जो हैं वो चाहते हैं कि कंपनी चले और फिर हमारा धंधा चले, इसी तरीके से लोगों को झूठ बोल के लोगों को ठगते रहें। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखो सर, देखो ये कच्ची पहुंच, सहारा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली फॉर, उसमें अमाउंट लिखी हुई नहीं है सर, वो भी एडवाइजर के नाम पे है सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है। साफ लिखा हुआ है कि सहारा की ये बाकी पहुंच है, वो देना मना कर दिया। देख लो। नारायण सिंह को बोलने दीजिए, देवनारायण सिंह बोलिए, देवनारायण सिंह बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए।